जय भोलेनाथ साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन तिथि चैनल में। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है महाकाल सिर्फ त्रिपुरारी हैं, संहारक हैं, पर उनके वस्त्र ऐसे क्यों हैं? यानी पूरा संसार जहाँ रेशम मलमल का वस्त्र पहनता है, वहीं शिवजी शेर की खाल क्यों पहनते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतीक है या इसके पीछे कोई दिव्य अद्भुत कंपन पैदा कर देने वाली कथा छिपी है? आज जिस कथा को सुनेंगे वह न केवल पुरानी है बल्कि ज्ञान देने वाली भी है। तो साथियों, एक समय की बात है, दक्षिण के घने जंगलों में एक महान सिद्धि संपन्न ऋषि तपस्या करते थे। पर जितनी शक्ति उनकी बढ़ती गई उतना ही बढ़ता गया उनका अभिमान। उन्हें लगा, मेरी तपस्या से जो शक्ति मिली है उससे मैं किसी को भी जीत सकता हूँ, यहाँ तक कि स्वयं शिव को भी। शिवजी मुस्कुराए, भगवान भक्त का अभिमान तोड़ने नहीं, उसको सही दिशा देने आते हैं। एक दिन उस ऋषि ने अपनी तपस्या से एक घोर भयानक रक्त पिपासु शेर उत्पन्न किया। आदेश दिया उसे, जाओ उस दिव्य योगी शिव को समाप्त कर दो। शेर दहाड़ता हुआ शिवजी की ओर बढ़ा, पर शिवजी को कोई कुछ कर सकता था क्या? बस एक नजर और वह क्रूर शेर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, जिस शरीर से तू उत्पन्न हुआ है वही अब संसार को एक संदेश देगा। और शेर तत्क्षण शांत होकर अपने शरीर को शिव को अर्पित कर गया। शिवजी ने उस शेर की खाल को अपने वस्त्र के रूप में धारण किया, लेकिन इसके पीछे 3 बड़े संदेश छिपे हैं। पहला, अहंकार पर जीत, यानी शेर शक्ति का प्रतीक था और वह उत्पन्न हुआ था अहंकार से। शिवजी बताते हैं, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, परम शांत स्थिर मन वाले को हरा नहीं सकता। दूसरा, भय पर नियंत्रण, यानी शेर जंगल का राजा है। उसकी खाल यह दिखाती है कि जो अपने मन के भय पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार का कोई डर नहीं बचता। तीसरा, संहार नहीं, संतुलन का संदेश, यानी शिव जी शेर की खाल पहनकर यह सिखाते हैं कि शक्ति विनाश के लिए नहीं, प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी होनी चाहिए। तो साथियों, अब जब भी आप शिव जी की मूर्ति में शेर की खाल देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि अहंकार पर विजय, भय पर नियंत्रण और शक्ति के सही उपयोग का प्रतीक है। और यही कारण है कि महादेव कहलाते हैं। बोलो महाकाल की जय, हर हर शंभू।